नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में एक बार फिर से बाढ़ जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है और इसे लेकर के शासन और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से मूसलाधार बारिश इन दिनों बिहार में हो रही है, उससे कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिसे लेकर के अब सरकार की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि हर साल इस तरीके की त्रासदी हमें देखने को मिलती है। लेकिन सरकार का ये दावा है कि इस बार बाढ़ से लोगों को ज्यादा क्षति नहीं होगी, लोग अब अपने घर में आराम से रह सकेंगे। अगर कुछ आने वाले वक्त में ऐसा होता है तो उसे लेकर के सरकार पूरी तरीके से तैयार है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बाढ़ के वक्त में हमने देखा है कि कई ऐसी बीमारियां लोगों को हो जाती हैं जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। उसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने भी इस बार बड़ी बात कह दी है और कहा है कि इस बार तैयारियां पुख्ते की गई हैं। तैयारियों को अपग्रेड भी किया गया है। तैयारियों को इन दिनों ऑनलाइन कनेक्शन से भी जोड़ा गया है। आपको पता होगा कि इन दिनों डिजिटलाइजेशन का वक्त है, लगातार हर चीज हमें फोन पर उपलब्ध हो जाती है। तो आने वाले वक्त में अगर जिस भी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित जो भी इलाका होगा, वहां के लोगों को अब ऑनलाइन सुविधा भी दी जा रही है, यानी कि फोन के जरिए भी उन्हें सुविधा दी जा रही है। क्या कुछ सुविधा ऑनलाइन उनको मिलेगी, किस तरीके से सरकार उनकी मदद करेंगी, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। बता दें आपको कि बिहार में संभावित बाढ़ के हालात के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह कहा है कि मूसलाधार बारिश और बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी संभावित प्रभावित जिले आपदा से निपटने की हर तैयारी रखें। मंत्री के स्तर पर सभी प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ जिलाधिकारी और सिविल सर्जनों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। मंगल पांडे ने यह भी कहा कि हर साल बिहार के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित होते रहे हैं और इसका असर कई दूसरे जिलों पर भी पड़ता है। इसीलिए स्वास्थ्य महकमा पहले से तैयारियों में जुट गया है, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई चीजें होंगी तो उसे लेकर के तैयारियां अब पुख्ती कर ली गई हैं। सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि बर्बादी के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में अपने साथ कई खतरनाक बीमारियां लेकर आता है। डायरिया जैसी बीमारी फैलने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है और उन चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट भी कर दिया गया है। कई स्थायी मोबाइल मेडिकल टीम बनाई गई है। इन टीमों को जरूरत के हिसाब से प्रभावित जिलों और प्रखंडों में तैनात किया जाएगा, यानी बाढ़ में फंसे ग्रामीण मोबाइल कॉल के जरिए इन मेडिकल टीम से संपर्क करेंगे, मदद मांग सकते हैं और सूचना मिलते ही मेडिकल टीम नाव पर सवार होकर पीड़ित के पास पहुंच जाएगी। यानी एक नई तरीके की सुविधा ये दी गई है कि आप मोबाइल फोन के जरिए अगर आप अपनी बातें रखते हैं उन मेडिकल टीम के सामने, अगर आपको मदद चाहिए तो वो आप तक मदद पहुंचा देंगी। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग बाढ़ आने से पहले ORS और एंटी डायरियल दवाइयों की खेप भी बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर रहा है। इसके साथ ही हैलोजन टैबलेट और ब्लीचिंग पाउडर, एंटी स्कैन वेनम और इसके साथ ही एंटी रेबीज वैक्सीन जैसी जीवन रक्षक दवाइयों का भी भंडार किया जा रहा है। इसके अलावा नवजात शिशुओं के नियमित टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं के बीच डिलीवरी किट बांटने का भी निर्देश दिया गया है। यानी स्वास्थ्य महकमे ने यह दावा किया है कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए विभाग की तैयारियां पूरी तरीके से टाइट है, पूरी तरीके से कर ली गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर आने वाले वक्त में इस तरीके की स्थिति बिहार में उत्पन्न होती है, अगर बाढ़ जैसी स्थिति होती है, तो क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं ये लोगों तक पहुंच पाती है या फिर नहीं पहुंच पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।